तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आंसर के आने के बाद बहुत सारे छात्रों का डाउट है क्या एएलपी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। जो 19 मार्च को जो एग्जाम दिया था ठीक ना, उसका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। आंसर के आने के बाद बहुत सारे छात्रों का डाउट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ जानते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका नंबर बढ़ सकता है या नहीं, यानी कि आपका मार्क्स बढ़ सकता है या नहीं। पहले तो यही रीजन है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नो आरआरबी ऐसा है जिसमें आपका 19 मार्च को एग्जाम हुआ था, यानी कि 19 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक ना। नो आरआरबी ऐसा है, तो नो आरआरबी का चांसेस है कि आपका एग्जाम हो सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो देखिए नो आरआरबी ऐसा है जो आपका 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। तो ये यहाँ पर देख लीजिए आपका कैटेगरी वाइज पूरा डाटा आ चुका है, ठीक ना। यानी कि अगर आप आंसर की आता है और चेक करते हैं तो पूरा डाटा दे देता है। जैसे तो चलिए पहले ये नोटिस देखिए, ठीक ना, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, ठीक ना, इसमें बताया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ पर देख लेते हैं 19 मार्च 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम दिए थे उसका एग्जाम फिर से नहीं होने वाला था, यही नोटिस में बताया गया था, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए 19 मार्च सेकंड शिफ्ट में इसका एग्जाम नहीं हुआ था, उसके बाद 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्जाम नहीं हुआ था। बाकी 19 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे दिए थे उसका डाटा आ चुका है हमारे पास। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि उसमें कितने छात्र शामिल हुए थे। टोटल 9 आरआरबी है, टोटल 9 आरआरबी के छात्र उसमें शामिल हुए थे, ठीक ना। यानी कि हमारे पास तो इतना ही डाटा है, बाकी और भी डाटा आता है तो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं डाटा के आधार पर यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी है, ठीक ना, और जोन वाइज भी है, एग्जाम डेट भी है, एग्जाम टाइम भी है, टोटल मार्क्स भी है, पार्ट 1 में पार्ट 2 में, यानी कि कुछ इस प्रकार है। तो हमारा यहाँ सिर्फ मकसद होगा कि किस जोन में एग्जाम हुआ था और किस जोन में नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद में आपका एग्जाम हुआ था, जिसमें 3 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, ठीक ना। यानी कि हमारे डाटा के अनुसार 3 छात्र ने एग्जाम दिया था, बाकी और भी मान लीजिए आंसर की चेक करता है तो एक ही वेबसाइट से चेक नहीं करता, ठीक ना, कई सारे वेबसाइट पर चेक करता है। तो गुरुजी में सिर्फ 3 ही छात्र ऐसा था जो 19 मार्च को एग्जाम दिया था, ठीक ना, और इस पर आंसर की चेक किया था। तो और भी छात्र हो सकता है, ठीक ना। तो अहमदाबाद से केवल 3 छात्र था, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अजमेर से भी इसमें छात्र था, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं 19 मार्च 2025 को यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि एग्जाम हुआ था। आगे देख लेते हैं यहाँ पर बेंगलुरु से भी आपका कई छात्र था, यहाँ पर देख सकते हैं बेंगलुरु जोन से भी था। अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये तीनों जोन हो गया। अब की बार अगला जोन देखते हैं। तो अगला जोन यहाँ पर देख लीजिए बेंगलुरु हो गया ये, ठीक ना। भोपाल में 2 छात्र था, ठीक ना। उसी प्रकार भुवनेश्वर में भी ये छात्र था, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं भुवनेश्वर में भी आपका यानी कि छात्र था। उसके बाद पटना जोन में भी था, ठीक ना, पटना भी नोट कर लीजिएगा। और कई सारे जोन है जहाँ पर आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था 19 मार्च को, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं भुवनेश्वर, उसके बाद हो गया यहाँ पर देखिए गोरखपुर में टोटल 2 छात्र था। उसके बाद मालदा हो गया और पटना में भी था, ठीक ना। तो पटना का यहाँ पर डाटा नहीं आया है, ठीक ना, बाकी पटना का भी था, ठीक ना। तो अब आप बात करते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, ठीक ना। जिस हिसाब से रेलवे यानी कि पहले नोटिस जारी किया था जब इसका मतलब कैंसिल हुआ था एग्जाम, उस समय नॉर्मलाइजेशन का बात किया था। लेकिन अब की बार जो 2 मई और 6 मई का एग्जाम हुआ उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही गई। तो इससे रिलेटेड यानी कि ये कहा था एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या नहीं, तो हमारे हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन मतलब होना चाहिए, क्योंकि 19 मार्च को एग्जाम हुआ था, ठीक ना। और कहाँ यहाँ पर 2 मई को एग्जाम हुआ था, यानी कि 1 महीना से भी ज़्यादा यानी 1.5 महीना का समय लग गया इसको एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होना लाजमी है, ठीक ना। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसको फायदा होगा, तो ऑफिशियली बात है जो पहले एग्जाम दिया था उसको तो फायदा नहीं होने वाला है, ठीक ना। यानी कि जो 19 मार्च 2025 को एग्जाम दिए थे उसको तो फायदा नहीं होने वाला। फायदा होगा तो यहाँ पर देखिए फायदा होगा तो थोड़ा बहुत फायदा होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन ना मार्क्स के होगा, ठीक ना। यानी कि नहीं मानकर चलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि इतना कम नॉर्मलाइजेशन होगा कि
मत पूछिए, ठीक ना। कैंडिडेट्स कितना, यानी देखिए छात्रों की संख्या कितना, छात्रों की संख्या बहुत कम है, और मान लीजिए एक छात्र पर यहाँ पर हो जाएगा 100 छात्र, 200 छात्र, इस प्रकार होगा, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा इसमें, ठीक ना। यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसी को घटा लगेगा जो 19 मार्च को एग्जाम दिया था, ठीक ना। तो रेलवे को सबको देखना है, ठीक ना, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन करने के मोड में रेलवे बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। बाकी आपको क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं? पार्ट बी में कई सारे छात्र फेल है, ठीक ना। अगर आप प्रीवियस ईयर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कितने छात्रों का हम दिखाएं स्कोर कार्ड, जिसमें कई छात्र पार्ट बी में फेल है, जबकि पार्ट वन में अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, यानी कि पार्ट वन में अच्छे परफॉर्मेंस किया है, लेकिन पार्ट बी में वो फेल है, ठीक ना। तो वैसे छात्र बहुत ही गुस्से में है, ठीक ना। उसको मतलब वो चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन हो ताकि हमारा नंबर बढ़े, क्योंकि हमारे शिफ्ट में एग्जाम, यानी हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन टफ था, लेकिन रेलवे इस मूड में नहीं है। बाकी रेलवे क्या करता है आगे देखने लायक होगा, जब इसका रिजल्ट होगा आएगा तब देखने का लायक होगा कि नॉर्मलाइजेशन किया या नहीं, ठीक ना। यानी कि अभी तो रेलवे मतलब बिल्कुल मूड में नहीं कि यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, ठीक ना। अब बात करते हैं आपका साइको कब तक हो सकता है। तो साइको की बात करें तो साइको अभी तो नहीं हो सकता, यानी 2 मंथ का समय लग जाएगा रिजल्ट आने में, उसके बाद ये आपका साइको हो सकता है। तो साइको तो अभी मत ही मानकर चलिए, अभी तैयारी कीजिए। बाकी अगर आपका पार्ट बी में, यानी कि पार्ट बी में अगर आप फेल हैं तो उसके लिए आप क्या करें, ठीक ना। तो सिंपल सा आप बात है, आप ऑब्जेक्शन कीजिए, जो भी क्वेश्चन पर आपका ऑब्जेक्शन लगता है उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कीजिए। बाकी भगवान भरोसे से बैठिए, अगर रेलवे नॉर्मलाइजेशन करता है तो आप लोगों को फायदा होगा, जिसका हार्डशिप था वो उसका फायदा होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करता है तो घटा होगा, ठीक ना। बाकी ये था जानकारी। बाकी वीडियो का सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको समझ में आ गया अगर नो आरआरबी ऐसा है जिसमें मतलब कि आपका नॉर्मलाइजेशन होने की चांसेस पूरी चांसेस है, ठीक ना। नॉर्मलाइजेशन वही होगा तो ना मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, मान लीजिए नहीं है नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक ना। तो इसलिए रेलवे को पूरा नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, यानी कि पार्ट बी तो हमेशा हर हाल में नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत छात्र फेल है, ठीक ना। कई छात्र 75 मार्क्स आया है पार्ट वन में, लेकिन पार्ट बी में वो फेल है, ठीक ना। तो ऐसे हो सकता है यार, पार्ट बी में कैसे फेल हो सकता है, यानी कि 19 मार्क्स है, 23 मार्क्स है, इस प्रकार का मार्क्स है। तो नॉर्मलाइजेशन तो पार्ट बी में करना चाहिए रेलवे को, ठीक ना। पार्ट बी में हमेशा हर हाल में नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए ताकि छात्रों का फायदा हो, ठीक ना। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेलवे की पल अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।